नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने अमृतलाल बेगड़ द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स और धुआंधार के सार विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स और धुआंधार नामक यात्रा वृतांत नर्मदा नदी के आसपास के प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है। इसके लेखक अमृतलाल बेगड़ हैं, जिन्होंने नर्मदा नदी के भेड़ाघाट का बहुत ही सुंदर चित्रण इस यात्रा वृतांत में किया। वहीं साथ ही साथ संगमरमर की चट्टानों के साथ नर्मदा के जल के अंतरंग संबंधों पर भी इन्होंने हमको रूबरू कराया। लेखक नर्मदा नदी से अपना आत्मीय संबंध मानता है, इसीलिए उन्होंने नर्मदा नदी की यात्रा कई बार बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ की और उनका मानना है कि उनकी नर्मदा यात्रा बहुत ही सुखद रही हमेशा, जिसका कारण वे मानते हैं कि 50 किलोमीटर की निर्धारित यात्रा के लिए उन्होंने 5 दिन रखे और भेड़ाघाट के लिए पूरा 1 दिन रखा। नर्मदा के ये घाट जबलपुर के पास हैं। भेड़ाघाट में नर्मदा में नौका विहार करते हुए मार्बल रॉक्स को देखना एक ऐसी अनुभूति है जिसे लेखक कभी भुला नहीं पाएंगे। बंदर कूदनी एक स्थान है, वहां नर्मदा संगमरमर की चट्टानों को तोड़कर इतने संकरे प्रवाह में गतिमान होती है कि उसकी वहां की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बंदर कूद जाएगा। इसीलिए उस स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। नौका विहार करते हुए पर्यटकों को नाविक मार्बल रॉक्स के बीच में स्थित बंदर कूदने तक नहीं ले जाते हैं, उसे दूर से ही दिखा देते हैं। लेखक ने बंदर कूदनी के संबंध में यह भी बताया कि वहां पैदल भी जाया जा सकता है और लेखक एक बार वहां पैदल गए भी हुए हैं। बंदर कूदनी के दृश्य का बड़ा ही भव्य और मनोहारी वर्णन कर लेखक ने नर्मदा के प्रति अपनी आत्मीयता का एक गहरा परिचय भी दिया है। नर्मदा के प्रति लेखक के मन में बहुत श्रद्धा है। वे नर्मदा नदी का राजसी वर्णन करते हैं और उसके प्रति अपनी अपार श्रद्धा को भी उन्होंने इस यात्रा वृतांत में अभिव्यक्त किया है। बंदर कूदनी के पास शांत, एकांत और भव्य वातावरण को देखकर लेखक के साथी दंडी स्वामी जहां अपनी दोनों आंखें बंद कर आत्मस्थ होकर बैठ जाते हैं, वहीं महिलाओं का दल नर्मदाष्टक का सस्वर गान शुरू कर देता है। नर्मदा के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए सहयात्री भागीरथी ने कहा कि जिस प्रकार नर्मदा ने इन चट्टानों को अपने पानी से धोकर स्वच्छ बनाया है, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा को ध्यान के सुगंधित जल से धोकर स्वच्छ करते रहना चाहिए। इसी यात्रा के बीच में लेखक अपने साथियों के साथ पंचवटी घाट पर भी गए थे। नर्मदा में नौका विहार के लिए यहीं से नाव मिलती है। पंचवटी घाट के पास ही एक टेकरी है, उस पर 1000 वर्ष पुराना 64 योगिनी का मंदिर स्थित है। मंदिर के चारों ओर गोलाकार परकोटे में लगभग 80 के आसपास योगिनियों की कलात्मक किंतु खंडित मूर्तियां भी रखी हुई हैं। धुआंधार में नर्मदा की तेज धारा एक बड़े खड्ड में छलांग लगाती हुई दिखाई पड़ती है। यहां खड़ी हुई संगमरमर की चट्टानें ऐसा लगती हैं मानो उस प्रचंड प्रवाह को अपनी बाहों में पूरी ताकत के साथ थामने का प्रयास कर रही हों। यहां जल से उठने वाली गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो पानी मल्ल युद्ध कर रहा हो, अथवा
ऐसा लगता है कि खड्ड में गिरता हुआ वह मौत के मुंह में छलांग लगा रहा है। अपनी नर्मदा की यात्रा के दौरान ही लेखक के सहयोगियों के साथ धुआंधार से एक खुजली वाला कुत्ता चलने लगा था, जिसे लेखक खुचैला कुत्ता कहते हैं। दास गुप्ता ने उसका फोटो भी लिया और जबलपुर में उसका इलाज कराने का निश्चय भी किया, लेकिन तीसरे दिन वह भेड़ाघाट से उन लोगों को छोड़कर कहीं चला गया। दास गुप्ता को उस बात से इतना आघात पहुंचा कि उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और खाना पीना छोड़ दिया। लेखक के बहू बेटे के वहां आने पर और सबको खाना खिलाने पर श्वान विरह से पीड़ित दास गुप्ता को जब खाने के लिए बहुत मनाया गया, तब उन्होंने किसी तरह से 3 रसगुल्ले खाए और उस कुत्ते का शोक छोड़ा। लेखक के साथ जो यात्रा गया था, उसी के सदस्य दंडी स्वामी और सरयूकांत जी भी थे। दंडी स्वामी बहुत जल्दी उठ जाते हैं और धड़ाधड़ तैयार होकर सबसे आगे आगे चल देते हैं। वे बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, जबकि दूसरे पात्र सरयूकांत जी मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं। दोनों का लेखक बड़े ही मनोयोग से वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में करता है। धुआंधार के संबंध में लेखक का कहना है कि इस यात्रा के दौरान धुआंधार के लिए यात्रा दल को निकलने में देरी होगी और इस दृष्टि से लेखक अकेला ही पैदल चल पड़ा। दूर से ही धुआंधार की दहाड़ सुनाई देने लगी, जहां पानी नाचता गाता हुआ किसी विजेता की तरह तेजी से जा रहा था। लेखक अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यहां मैं कम से कम 50 बार आ चुका हूं। यहां आने में कम से कम 3 बार मेरे पिता ने भी मेरा साथ दिया है। पिता के साथ आने में उन दिनों यातायात के साधनों की सुविधा न होने के कारण भेड़ाघाट स्टेशन से उतरकर 25 किलोमीटर की पद यात्रा धुआंधार तक करनी पड़ती थी और अनेक बार यात्रा करने के कारण मैंने धुआंधार के अनेक रूप भी देखे हैं। धुआंधार में बरगी बांध के कारण पानी में घटबढ़ नहीं होती। नर्मदा यात्रा के बीच में ही लेखक ने धुआंधार और बंदर कूदनी का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया है। वे कहते हैं कि धुआंधार में यदि नर्मदा का ऐश्वर्य है तो बंदर कूदनी में उसका वैराग्य समाया हुआ है। धुआंधार यदि वक्ता है तो बंदर कूदनी केवल श्रोता है। इस संबंध में वे अपना दृष्टिकोण बताते हुए कहते हैं कि एक अच्छा श्रोता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छा वक्ता होना। कोई व्यक्ति सुनने में जब तक महारत हासिल न कर ले तब तक उसे बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेखक का यह भी मानना है कि धुआंधार में नर्मदा महाभारत के वीर योद्धा की तरह अत्यधिक उत्तेजित हो उठती है, जबकि बंदर कूदनी में नर्मदा रामायण के वीर योद्धा की भांति मर्यादा पूर्ण रहती है और नियंत्रित सी जान पड़ती है। जबकि और अंत में लेखक अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नर्मदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी विशिष्टता के कारण नर्मदा तो बस नर्मदा है। इस प्रकार इस यात्रा वृत्तांत में अमृतलाल बेगड़ ने नर्मदा के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को अभिव्यक्त किया है और साथ ही साथ भेड़ाघाट के आत्मीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। धुआंधार और बंदर कूदनी घाटों पर नर्मदा के प्रवाह के सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन वे करते हैं। धन्यवाद।